Good evening, students. Students, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, thanks for responding. Okay, so let us start the session. We have gone through transaction in earlier lectures. We have seen the properties of transaction, and we have gone through this also, state diagram of a transaction. Then why concurrency is needed, and why concurrency control is needed. So we have discussed this thing. So this is like the example we have considered. Lost update we have seen. So this is one problem. Lost update is the first problem, that is like lost update is the first problem that is associated with this concurrency control, and there are many, है ना. एक प्रॉब्लम लॉस्ट अपडेट है, उसी तरीके की और भी कुछ प्रॉब्लम्स है. सो आई थिंक हमने लॉस्ट अपडेट देख लिया था, हमने उसके बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं देखी. करेक्ट? ये वाली प्रॉब्लम हमने नहीं देखी थी ना? Say yes or no? No, sir. Okay, great. So today we'll study this problem, temporary update or dirty read problem, and this is very easy, very simple. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डर्टी रीड नाम से भी आ सकता है, टेम्परेरी अपडेट से भी आ सकता है. सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, दोनों में से अगर कोई भी नाम आ जाए. ओके, इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल. से फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स हैं, है ना. दो फ्रेंड्स हैं और से फॉर एग्जांपल एक डे स्कॉलर है और एक हॉस्टलर है, ठीक है. एंड कंसिडरिंग देयर इज नो कोविड गोइंग ऑन, नॉर्मल सा सिनेरियो है. सो से फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो हॉस्टलर वाला बच्चा है वो 10 बजे की उसकी क्लास है, ठीक है. तो उसने क्लास अटेंड की 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे. 12 बजे की क्लास भी वो अटेंड करेगा. 12 बजे की क्लास जो अटेंड वो कर रहा है हॉस्टलर, उससे आधा घंटा पहले उसका एक फ्रेंड है. 12 बजे से आधा घंटा पहले उसका एक फ्रेंड है जो कि डे स्कॉलर है. उसको 10 बजे 11 बजे वाली क्लास नहीं करनी थी, उसको 12 बजे वाली करनी थी जिस फैकल्टी की थी. एंड क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेक्चर था, so this day scholar called his hostler friend to know कि जो 11:30 पे फोन करके पूछता है कि जो 12 o'clock वाली क्लास है वो वाले सर आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है. तो ये जो हॉस्टलर वाला बच्चा है बिना कोई चीज को वेरीफाई किए हुए ऐसे ही बोल देता है, अरे हाँ सुबह कुछ बच्चे बात तो कर रहे थे कि शायद सर एब्सेंट है, हाँ तू मत आ, तेरे को आने की जरूरत नहीं है, यू विल ओनली कम फॉर लाइक दिस वन पर्टिकुलर क्लास टू अटेंड, सो प्लीज यू नीड नॉट कम, आने की जरूरत नहीं है, सर आज नहीं आए. अब श्योरिटी नहीं थी तो उसकी बात को जो डे स्कॉलर वाला था उसने सच मान लिया. डे स्कॉलर वाला कॉलेज नहीं आया और 12 बजे वो वाले सर आ गए. तो अब इसमें हुआ क्या, जो डे स्कॉलर वाला बच्चा था उसका नुकसान हुआ ना. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कॉल्ड एज टेम्परेरी अपडेट और डर्टी रीड. आपने प्रॉब्लम को सही से समझा ही नहीं, मतलब उसको आपने सही रीड नहीं किया
गलत रीड किया, तो उस चक्कर में आपने टेम्परेरी अपडेट किया और आगे जाके वो सारा मामला गड़बड़ हो गया, पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। ठीक है ना? इट्स लाइक सिंपल। क्या होता है कि यू मस्ट हैव सीन रिले रेस, जानते हो आप? RELAY, रिले रेस। Yes, sir. तो व्हाट इज अ रिले रेस? सर इसमें ग्रुप ऑफ एथलीट्स होते हैं, हाँ, रेस कंप्लीट करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, कोई डिस्क के जरिए उसको पास करते हुए। रिले रेस में क्या होता है कि एक टीम के अंदर मल्टीपल रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जिनको भागना होता है। से फॉर एग्जांपल वी से 4 into 100 मीटर रिले रेस, तो उसमें 4 लोग होंगे और चारों को 100-100 मीटर भागना है। तो जो पहला वाला भागेगा वो कितनी तेज भागेगा डिपेंड करता है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना? तो उसके हाथ में एक स्टिक होती है, दे कॉल इट एज बेटन, BATON। वो भागेगा जोर से 100 मीटर, फिर उसके बाद एक बंदा वेट कर रहा होगा, he'll transfer that baton to him and likewise। तो अब आइडिया ये है कि जो पहली बार अगर दौड़ेगा, अगर वही धीमे हो गया और फिर उसके बाद अगला वाला और धीमे हो गया, तो धीमे करते 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 फिर तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाए। उसी तरीके से नेटवर्क पे होता है। अगर आपने कोई वैल्यू गलत रीड कर ली और वो गलत वाली वैल्यू 4 बार और नीचे यूज हो गई, तो आप देखो सब कुछ गलत हो जाएगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं, आई थिंक आप समझ होगे। क्या हो गया ये? Why it is not like escape नहीं हो रहा? हाँ, हो गया। ओके, सो क्या करते हैं, एक वर्ड फाइल खोलते हैं, वर्ड नहीं नोटपैड ही खोल लेते हैं, हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहां ध्यान से देखिए। से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा a equals to a plus 10, ठीक है? अब a की कोई वैल्यू रही होगी और a equals to a plus 10 हो गया, तो यानी मान लीजिए यहां पर a की वैल्यू, इनिशियल a की वैल्यू थी 5, ठीक है? अब उसके बाद 4 बार a की वैल्यू चेंज हुई, तो क्या हुआ? सॉरी, a equals to a plus 7, फिर उसके बाद सेकेंड हुआ a equals to a plus 12, फिर उसके बाद हुआ a equals to a plus 15, and finally we have got this 4 equals 4 में a equals to a plus say 8। now say for example a की वैल्यू इनिशियल 5 थी, तो लास्ट वाली a की वैल्यू कितनी होगी? 49। So this is 5 plus 10, 15, 15 plus 7, 22, 22 and 12 is 34, 34 plus 49 और फिर 8, 57, करेक्ट? ओके सर। अब मान लीजिए कि यहां पर a equals to 7 के बाद फाइनल वैल्यू बनती है यहां पर कितनी? 15 plus 7, 22, और गलती से ये वाला जो a है वो वैल्यू 22 ना रीड करके 22 की जगह रीड कर ले वैल्यू से फॉर एग्जांपल 25, तो कितनी जगह वैल्यू गलत रीड होगी? एक जगह, दो जगह, तीन जगह। अभी तो ये बहुत छोटी सी एग्जांपल है। एक्चुअल केस में जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें एक बारी वैल्यू फर्दर बहुत सारी जगह ट्रांसफर्ड होती है, तो वो सारी वैल्यूज ही फिर गलत रीड होंगी, and the final outcome, the final result you will get, that's like wrong value। मान लीजिए आप छोटे होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट करते थे, रादर आपने तो फिजिक्स का पिछले साल भी किया होगा फर्स्ट ईयर में। मान लो एक रीडिंग अगर गलत आए and that reading is like further being used 10 times, तो फाइनल आउटकम रिजल्ट तो बिल्कुल हमेशा गलत ही आएगा। सो दैट्स द आइडिया। सेम गोज विद न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स में आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, इन बिटवीन कोई वेरिएबल की वैल्यू गलत ले ली आपने,
तो फिर पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगी. सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डर्टी रीड. So I think now we can discuss this thing, having studied like so much of theory related to this. Let me do one thing. इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं. Yes. So now what is dirty read? This occurs when one transaction updates a database item and then the transaction fails for some reason. है ना? मैंने कहा अरे आज सर नहीं आए, तो मेरी बात को सबने सच मान लिया और सबने सच मान लिया और सबने अपने अपने पूरे प्लान कर लिए और बाद में मैंने कहा अरे मैंने तो झूठ बोला था. या अब ऑब्वियस बात है, प्रैक्टिकली ये झूठ बोलने वाला सही नहीं होगा. सो प्रैक्टिकल केस में क्या होगा कि ट्रांजैक्शन फेल्स फॉर सम रीजन, ट्रांजैक्शन आपका फेल हो गया किसी कारणवश, तो फिर दैट्स अ डर्टी रीड. और आपने जो रीड किया था वो आपका टेम्परेरी अपडेट था, फाइनल अपडेट नहीं था. The updated item is accessed by another transaction before it is changed back to its original value. So this is the problem. क्या लिखा है? The updated item, जो वैल्यू अपडेट हुई है वो अपडेट हो रही, वो एक्सेस की जा रही है आगे फर्दर ट्रांजैक्शन में. कब? जब उसने ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंचने से पहले. तो दिस इज नॉट डन. ठीक है. ओके, नाउ दिस इज एग्जांपल. वी कैन सी द एग्जांपल. अगर मान लीजिए यहां पर T1 फेल हो जाता है, अगर यहां पर मान लीजिए कि T1 फेल हो जाता है, तो क्योंकि T1 फेल हो जाएगा तो यानी कि ये जो x की वैल्यू x माइनस n हुई है तो ये तो बिल्कुल बेकार हो गई. मान लीजिए x यहां पर था 100 और 100 में से n की वैल्यू थी 10. सो 100 माइनस 10 इज 90. तो यहां पर इसकी वैल्यू 90 थी और इसने तो 90 रीड करके ही आगे बढ़ गया. So यहाँ 90 और मान लीजिए m था 5. So 90 plus 5 m5 is 95. अब यहाँ इसने कर दिया इसको 95, जबकि ये जो 100 वाली वैल्यू थी ये तो फेल हो गया ट्रांजैक्शन, तो ये तो 100 की 100 ही रही. तो यहाँ पर फिर वैल्यू 105 होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ 95. So that's a problem with dirty read or whatever you'll say temporary update. तो ये जो दोनों वाली ये जो दो एरो लगाए गए हैं रेड कलर के, so these arrow means like we have to now again go back to the original state. तो original state क्या थी? वो जो x की वैल्यू 100. so that's the problem. This write when roll back. roll back का मतलब है कि जो हमने वैल्यू को अपडेट किया था डेटाबेस में, अब हमें उसको चेंज करना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन हमने किया वो तो गड़बड़ हो गया है ना. so this is the concept and this read becomes invalid. This is what I am trying to tell you, है ना. तो ये जो x की वैल्यू है ये गड़बड़ हो, as it read a value that no longer exists. यहाँ वाला जो x है वो वाली वैल्यू रीड कर रहा है यहाँ से जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो जब कोई वैल्यू जेन्युइन नहीं है, सही नहीं है, लीगल नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करती, उसी वैल्यू को आप कंटिन्यू कर रहे हो, so obviously you will not get the correct or I should say the desired result. ठीक है. okay. ये क्लियर है सबको? यस सर. इसको आपको पढ़ना पड़ेगा. और आई एम सो सॉरी, किसी आप ही क्लास के बच्चे ने मेरे से स्लाइड मांगी थी ट्रांजैक्शन की एंड आई कंप्लीटली फॉरगॉट एंड जस्ट नाउ आई प्रोवाइड दीस स्लाइड्स. ठीक है, मैं भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा. ओके, नाउ दिस इज इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम. दिस इज वेरी इजी, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. I'll give you a small example. Say for example, what should I say? Okay. Say for example, आपकी क्लास में एक कोई CR है, ठीक है. उस CR को मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि बेटा आपको करना क्या है कि क्लास के सारे बच्चों के असाइनमेंट्स कलेक्ट करके मुझे दे. ठीक है. And considering क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है 75, so what he did is उसने 75 के 75 बच्चों से कहा कि आप मुझे दो. तो अब उसके पास आते गए. अब जब वो कलेक्ट कर रहा था, so it was not possible for him, the CR, to count then and there कि ये कितने आ रहे. तो उसने क्या किया, उसने लेता गया और फाइनली उसने क्या किया कि लेने के बाद जितने भी, ऑब्वियसली बात है सारे बच्चों ने नहीं दिए होंगे, तो उसने सारे बच्चों जितने बच्चों ने दिए उतने के उसने कलेक्ट कर लिए
और उसने उसको काउंट करना शुरू कर दिया। से फॉर एग्जांपल उसकी काउंटिंग कोई भी XYZ फिगर ले लो, 40, 45, 50 एंड ही लाइक स्टार्टेड काउंटिंग इट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ही स्टार्टेड काउंटिंग इट। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाइल ही इज काउंटिंग, द प्रॉब्लम इज व्हाइल ही इज काउंटिंग, उस दौरान बीच में बच्चे देते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसकी काउंटिंग डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी, है ना। दिस इज इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो और उस कैलकुलेशन के टाइम पे आप बीच में और वैल्यूज भी ले रहे हो, so this is like this will result lead to incorrect result, so that's a concept। तो उसी लिए अब और अगर टेक्निकल में हम जाएं, जो कि हमने रिलेशनल अलजेब्रा में भी देखा है, एग्रीगेट फंक्शंस हमने कुछ पढ़े हैं, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, है ना, एंड काउंट। तो किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को यूज करते समय, किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को यूज करते समय अगर हम कोई वैल्यू को चेंज करेंगे, सो इट विल लीड टू इनकरेक्ट समरी। करेक्ट? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Now theory whatever is written here, I'll try to explain that. If one transaction is calculating an aggregate summary function, वही मैंने कहा, अगर कोई ट्रांजैक्शन कैलकुलेट कर रहा है एग्रीगेट समरी फंक्शन ऑन अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, while other transactions are updating some of these records, जिनको वो कलेक्ट कर रहा है, जिन पे वो एग्रीगेट लगा रहा है, वही वाले रिकॉर्ड चेंज भी हो रहे हैं, तो उस केस में द एग्रीगेट फंक्शन मे कैलकुलेट सम वैल्यूज, वो कुछ ऐसी वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा बिफोर दे आर अपडेटेड एंड अदर्स आफ्टर दे आर अपडेटेड, तो ये गड़बड़ हो जाए। ठीक है, उसी चीज को इन्होंने एक एग्जांपल से भी समझाया गया है। जैसे T2 था, तो T2 में इन्होंने क्या किया, सम इक्वल्स टू 0 लिया, a को रीड किया, सम के अंदर उन्होंने a को ऐड कर दिया, तो इस तरीके से उन्होंने किया। देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी आर सीइंग इज, यहाँ पर वही वैल्यू कुछ अपडेट भी हुई। फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि rx सम इक्वल्स टू सम प्लस y, सम इक्वल्स टू सम प्लस x, ry एंड सम इक्वल्स टू सम प्लस y। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, इट्स वेरी क्लियरली रिटन हियर आल्सो, transaction T2, it's written here transaction T2 reads x, ये जो transaction T2 है ये x को रीड कर रहा है, ये वाले x को जो ऊपर जस्ट पहले कुछ चेंज हुआ है। after n is subtracted, after n is subtracted and read by before n is added। अब ये यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट किया उसके बाद यहाँ जोड़ भी दिया, बट यहाँ पर फिर n फर्दर ऐड हो रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि फाइनल जो आंसर आएगा वो जो समरी बनेगी वो करेक्ट नहीं होगा। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकरेक्ट समरी। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस। सो यहाँ पर अभी एक्सप्लेन भी किया गया है, यू कैन लुक वेरी केयरफुली, लेट मी डू द फुल स्क्रीन, तभी वो ज्यादा क्लियर आएगा ग्राफिकली। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, सम इक्वल्स टू 0 प्लस a, ये जो मैं आपको बता रहा था। तो अब सम कितना हो गया आपका 40, है ना, क्योंकि 0 सम था एंड a is 40, so now sum is 40। okay, further the values which are given to you, x is equal to 80, n is equal to 5 and we have already talked about a 40 है और जो y है हमारा वो 50। ठीक है, ये भी हो गया। now अब अगर इसी चीज को ध्यान में रखें तो when we are at this stage, so definitely our x is 80 and sum we have already calculated to be 40। okay, what we are doing is we are subtracting x, so x is like 80 minus 5, x becomes 75। okay, correct, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। now next what we are doing is, because we have updated the value of x here, we have subtracted this value, so we are like here we have updated the value and the value which is updated here, it says now x has become 75। that's correct। now when we talk about here, so now we are reading the value of x, when we are reading the value of x, now x is 75 क्योंकि हमारे डेटाबेस में भी अब चेंज हो चुका है एंड सम हम 40 कैलकुलेट कर चुके हैं। now the problem lies here,
अभी क्या है, अब सम इक्वल यहाँ पर भी नहीं है, सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स. सो सम हमारा 40 था एंड एक्स दैट वी हैव चेंज इज 75. 75 plus 40 is 115. Now if we talk about here y, so y as we can see in database it is like 50. So sum becomes 115, x equals to 75 and y equals to 50. Now sum is equal to x is 75. Now sum is equal to sum plus y, and sum हमारा हो चुका है 115 and y is 50. So this comes out to 165. This comes out to 165. And now when we इसको यहाँ कर दो, and now when we are यहाँ नहीं हो पाएगा. Now when we are seeing wait a minute, let me do the first. Now when what we are doing is, now when we are like adding this value of y, so y is equal to 50 plus 5. अब ये 5 वाली वैल्यू कहाँ से आई? ये 5 वाली वैल्यू यहाँ थी n. So this becomes 55. So this is like updated in the database. And now if we see, अब यहाँ पर summary करो. अब यहाँ पर total जब आप करोगे तो sum है आपका 165. ठीक है, जो initially आपने किया था. और आपने sum में अगर ध्यान से देखो तो आपने जोड़ा क्या क्या है? आपने जोड़ा है a, आपने जोड़ा है x और आपने जोड़ा है y, और तो कुछ नहीं जोड़ा. You can see that. Is it clear or not? यहाँ पर sum में आपने 3 values you have added, a, x and y. So if you like calculate a, x and y, this comes out to be 75 or this comes out to be 170, and you are seeing here sum is equal to 165. तो ये गड़बड़ हुई किस वजह से है? So this गड़बड़ has been done because of this value of n. क्योंकि जब आप summary बना रहे थे, sum में add कर रहे थे, so at the same time you were changing the values also. So this is the problem, and this problem is called as incorrect summary problem. So at last sum is short by 5. Last में आते आते हमारा जो sum है वो उसमें 5 वैल्यू कम है, because it has calculated the summary a little before than n is actually added to y. यहाँ पर n जो y में ऐड होना चाहिए था उससे पहले हमने इसकी समरी बना ली, और यहाँ 165 है, एंड अगर इस प्रोसेस को फॉलो करें सो इट इज 170. So this is the problem of incorrect summary problem. Clear? Any doubts? No, sir. Okay, great. I'm happy. Okay. Now we have got this problem, unrepeatable read problem. T reads the same value twice and the item is changed by another transaction between the two reads. T transfer different values for its two reads of the same item. So I think यहाँ पर we can stop here and we'll proceed tomorrow. Tomorrow we are having lecture or not? कल हमारा कोई lecture है? सर चेक करके बताते हैं, याद नहीं है. आई थिंक कल होगा हमारा मंडे, ट्यूसडे और एक फ्राइडे होता है. Yes, So, sir, कल है ना? सो वील कंटिन्यू एंड कल शायद 3 बजे होगा हमारा. सो वील आफ्टरवर्ड्स एंड आई विल प्रोवाइड यू द पीपीटी जस्ट नाउ. ठीक है, एंड एज आई कैन सी इट इज लाइक 4:31 इन माय वॉच एंड प्रोबब्ली वी स्टार्टेड एट 4:06 और 4:08. सो अभी ये सेशन ऑन है. आई एम नॉट लाइक क्लोजिंग दिस, I'm not ending this. So maybe after 10 minutes you can skip this. Okay? Thank you.